भाई साहब इतने सारे सामान आए हैं, हम अब इनकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड आपको बताएंगे कैसा है, क्या क्या है इसके। ओके, बाल खराब हो गया। तो भाई ज़ेब्रॉनिक्स ने बहुत सारा सामान भेजा था, तो हमने कहा एक मस्त वाली वीडियो बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं एंड सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं कैसे प्रोडक्ट्स है भाई। So what's up guys, my name is Zahir and this is the full box of gadgets from Zebronics. So let's begin. तो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं हेडफोन से। दो तो हेडफोन्स आए हैं भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, देखो मेरे को बहुत सारा प्रोडक्ट आया है, ठीक है, तो इतना तो मेरे को यूजफुल है नहीं, तो पूरी वीडियो देखना। बीच बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मैं गिव अवे करने वाला हूं, तो आप लोग में से किसी को मिल सकता है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट जो है ज़ेब्रॉनिक्स का ज़ेब थंडर प्रो, दोनों एक ही है। तो अब हम एक का अनबॉक्सिंग करते हैं, एक को साइड में रख देते हैं भाई। तो ये ज़ेब्रॉनिक्स का प्रोडक्ट है, ज़ेब्रॉनिक्स ज़ेब थंडर प्रो। ऐसा कुछ हेडफोन है, वायरलेस हेडफोन है, ब्लूटूथ 5.1, 21 घंटे का बैटरी लाइफ, लाइट वेट, कंफर्ट, डीप बेस, 40 mm का ड्राइवर है। पीछे के साइड में कुछ डिटेल है, ऑक्स केबल, ऑक्स का फंक्शन है, मतलब बिना बैटरी के भी चल सकता है, विच इज वेरी गुड। माइक्रो एसडी का फंक्शन है, विच इज नाइस। डुअल पेयरिंग, एक साथ दो फोन में कनेक्ट होता है। लेट्स ओपन इट। ओके, सो ये है हमारे हेडफोन्स। इसके अंदर हमको पहले एक ऑक्स केबल देखने को मिलता है, जिसमें दोनों साइड में 3.5 mm हेडफोन जैक है एंड एक USB टाइप C केबल देखने को मिलता है। बाय द वे मैंने नेट पे चेक किया, ये हेडफोन जो है इसकी प्राइस सिर्फ 900 रुपए है एंड 900 रुपए में आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ज़ेब्रॉनिक्स की भाई 900 रुपए के अंदर भी उन्होंने एक प्रॉपर टाइप C पोर्ट दिया है, वो भी हेडफोन के अंदर। मतलब यूजुअली 99% लोग 1500 रुपए के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें भी माइक्रो SD घुसड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइप C देख के मुझको पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड इस चीज के लिए मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट कर रहा हूँ ज़ेब्रॉनिक्स को। बाकी इसके अंदर हमको यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, तो अगर किसी को पढ़ना है, कुछ समझना है क्या है क्या नहीं, तो वो देख के पढ़ सकता है। देखो सच्ची बोलूं, ये सब जो प्रोडक्ट है ना, इनको आके बहुत टाइम हो गया, लगभग 2-2.5 महीने से पड़े हुए। तो मैं बोला यार एक वीडियो में करके पूरा बना लेता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा। सब अलग अलग बनाने में मजा नहीं आएगा, लंबी हो जाएगी। और मैंने यूज भी किया है, तो मैं यूज करने के बाद ही अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कैसा प्रोडक्ट एक्चुअली में। सो बेसिकली कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है भाई, पूरा कंप्लीटली प्लास्टिक का है। बिल्ड क्वालिटी डिसेंट, आई मीन 900 रुपए का है, ये चीज याद रखो। इधर पे भी कुशन दिया हुआ है फोम वगैरह का। ये जो कुशन है ये भी डिसेंटली सॉफ्ट है भाई। ऑन हो गया, मतलब चालू था, मतलब मेरे फोन से कनेक्टेड है एक्चुअली। यहाँ पर पावर बटन है, एक यहाँ पर ऑक्स पोर्ट दिया हुआ है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। यहाँ पर एक लाइट डी भी है, ये जो है ये टाइप C पोर्ट है। इधर पे 3 बटन दिया हुआ है, ट्रैक वगैरह स्किप करने का, वॉल्यूम ऊपर नीचे करने के लिए। इधर पे मेन प्ले पॉज का बटन है। इधर पे माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है, कुछ इस तरह से बैठता है भाई कान के ऊपर। एक चीज तो मैं बोलूंगा, काफी ज्यादा लाइट वेट है, तो भाई अगर आप थोड़ी देर यूज करो ना तो ज्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा भाई, तो ये अच्छी चीज है। मैंने थोड़ा देर इसको यूज किया है कनेक्ट करके मेरे फोन में। एक चीज तो डेफिनेटली बोलूंगा भाई, दमदार रहे। मतलब 900 रुपए के हिसाब से आई कैन से दीज आर रियली गुड प्रोडक्ट, क्योंकि भाई अच्छा डिसेंट बेस है, क्लैरिटी अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब यूजुअली अगर मैं 1000 रुपए के हेडफोन्स की बात करूं तो उसके अंदर बेस तो अच्छा होता है, लेकिन क्लैरिटी हक देती है। इसका बेस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन क्लैरिटी बहुत अच्छी है, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा। लाइक अगर आप 70% वॉल्यूम पे सुनते हो, अगर आप 100% पे खींचते हो तो भाई डिस्टॉर्शन आना ही है, क्योंकि भाई 900 रुपए के हेडफोन्स है, कितना मतलब वो करोगे। कंफर्टेबल भी है और अच्छा, मतलब डिसेंट साउंड क्वालिटी भी, ये काफी अच्छी चीज है। एंड ऑफ कोर्स ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। एंड इसको मैं डायरेक्टली अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस तरह से लगा के, तो ये कनेक्ट होगा गाइस, देखो ऑक्स केबल से। जब इसकी बैटरी कंप्लीटली डेड हो जाएगी तो भी आपको टेंशन नहीं है, आप ऐसा ऑक्स केबल लगा के यूज कर सकते हो कंटिन्यूअसली, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन आपके फोन में हेडफोन जैक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसा डोंगल यूज करना पड़ेगा भाई। बाकी एक फीचर तो मेरे को काफी अच्छा लगा, ऑफलाइन म्यूजिक के लिए आप मेमोरी कार्ड लो, उसके अंदर गाने भर दो। 2 GB मेमोरी कार्ड के अंदर भी आराम से आप कम से कम 100, 200, 500 गाने आराम से भर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर डालो एंड इसके अंदर लगा दो, बस लगाया आपने। अभी बटन दबाओगे ना तो देखो क्या बोलेगा, माइक्रो SD एंड गाना चालू कर दिया, जो माइक्रो SD कार्ड में है। तो ऑफलाइन आपको गाना सुनना है तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है भाई। तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, लाइक साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है एंड कंफर्ट भी अच्छा है। बैटरी लाइफ अब 21 घंटा बोला है, लेकिन आई एम श्योर भाई 10-12 घंटे भी अगर देता है तो बड़ी बात है भाई। तो ये चीज है, मेरे को ओवरऑल काफी अच्छे प्रोडक्ट लगे। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। 900 रुपए में और क्या चाहिए बताओ। तो बेसिकली मेरे पास 2 पीस आया हेडफोन का। अगर आप लोग को चाहिए ये वाला, मैं इसका गिव अवे कर रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वो लिंक पे जाके ग्लीम का लिंक बना दूंगा भाई। ज्यादा मगजमारी नहीं करना, ग्लीम पे जाके आप लोग
लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। हेडफोन से आगे हम बढ़ते हैं घड़ी की तरफ। तो भाई हम बात करने वाले हैं ये घड़ी की, जो जेब्रॉनिक्स की तरफ से आता है। इसका मॉडल नंबर है फिट 1220CH स्मार्ट फिटनेस बैंड। यहाँ पर कुछ इस तरह का इसका पूरा घड़ी का डिजाइन दिख रहा है। एंड एक चीज बताऊं, ये देखो मैं पहन के रखा हूँ घड़ी काफी टाइम से, मतलब मैंने इसको यूज भी किया है, लगभग 5-6 दिन तो आराम से यूज किया रहेगा, तो मेरे को इसके बारे में अच्छी चीजें मालूम है सब क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर इधर पे दिया हुआ ब्लड प्रेशर मॉनिटर है। प्लीज डोंट ट्रस्ट ब्लड प्रेशर मॉनिटर इन द वॉचेस, ठीक है, वो सब एकदम बकवास होता है। SpO2 दिया हुआ है, IP67 रेटिंग है इसके अंदर। फुल टच कलर डिस्प्ले, कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस है, हार्ट रेट मॉनिटर है। इस साइड में सब दिया हुआ है कि पेडोमीटर है, तुम्हारा स्टेप कैलकुलेटर, बेसिकली कैलोरी काउंट करता है, स्लीप मॉनिटर, कॉलर ID, रिजेक्ट वगैरह सब इसमें दिया हुआ है, रिमोट कंट्रोल म्यूजिक वगैरह वो सब है। इसको खोलते हैं हम, तो यहाँ पर ये हमको वॉच देखने को मिल जाती है। ये है वो वॉच जेब्रॉनिक्स की, ये पूरी गोल्डन कलर है। ओ भाई एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये चीज ना बहुत ही सरियल है, क्योंकि ये प्राइस में ना यूजुअली आपको प्लास्टिक की वॉचेस देखने को मिलती है, एंड ये पूरा एक मेटल वॉच है। मतलब थोड़ा सा भी मौसम ठंडा होता है ना, आप फील करोगे ना तो आपको महसूस होगा भाई हाँ मेटल की वॉच है, तो क्वालिटी एकदम सुपर्ब लगती है, लाइक बिल्ड क्वालिटी एकदम महसूस होती है कि भाई हाँ एकदम मजबूत है। एंड इसका जो स्ट्रैप वगैरह है, मतलब यही सेम वॉच मैं ब्लैक कलर वाली जो है वो मैं काफी दिनों से यूज भी कर रहा हूँ, तो मेरे को मालूम है भाई ये स्ट्रैप का क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छा है। पीछे ग्लास है, आगे शायद ग्लास नहीं है, प्लास्टिक ही है, लेकिन ज्यादा वो नहीं होता दिक्कत। लेकिन जो इसका डिस्प्ले है, मतलब इतना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। डिस्प्ले खाली मतलब ऐसा TFT पैनल दिया हुआ है, ओके सा डिस्प्ले है भाई इसके अंदर। लेकिन एक चीज बोलूंगा कि भाई इसका जो UI है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, लेकिन बहुत ज्यादा ओल्ड है। मतलब ऐसा लगता है ना कि इतने पुराने जमाने का UI है। इसके अंदर बहुत सारा आपका डेटा वगैरह आता है, लाइक आप जो एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मेरा एक्सरसाइज किया हुआ रिकॉर्डेड है यहाँ पर। इधर पे सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कैमरा कंट्रोल कर सकते हो आप, पेडोमीटर, SpO2 वगैरह नाप सकते हो। तो मैं टू बी ऑनेस्ट बोलूंगा ना, अगर आप घड़ी पे भरोसा करोगे SpO2 के लिए तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है। घड़ी वड़ी पे भरोसा मत करो भाई, उंगली में जो आता है वो SpO2 मॉनिटर वो ले लो एक, अगर आपको एक्चुअल में चेक करना है तो। बाकी आप काम चलाने के लिए कर सकते हो टू बी ऑनेस्ट। बाकी इसके अंदर कॉल वगैरह का फीचर दिया, अगर कॉल आता है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, एंड मैसेज वगैरह भी आता है तो दिखता है, तो वो सारी फीचर्स तो इसके अंदर दिए हुए हैं। ये जो घड़ी है इसकी प्राइस अभी तो मैंने अमेजोन पे चेक किया कुछ 2500 रुपए दिखा रहा है, तो 2500 रुपए में तो भाई बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। लेकिन यूजुअल इसकी प्राइस जो है 1800 के आसपास होती है। 1800 रुपए में डिसेंट वॉच है भाई, काम चल जाएगा। इसका ऐप वगैरह भी, मतलब मेरे को खाली इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, अभी जेब्रॉनिक्स को मैं ये फीडबैक देना चाह रहा हूँ कि भाई जेब्रॉनिक्स अपने घड़ियों का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंप्रूव करो, उसको चेंज करो। वो जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत पुराना सा फील होता है, ये जो इसके अंदर का पूरा UI है ये भी बहुत पुराना सा, बहुत डेटेड सा फील होता है। तो ये चीज खाली मेरे को पर्सनली प्रॉब्लम लगती है। बाकी सारा जो रिस्पॉन्सिवनेस है घड़ी का, घड़ी की एक्यूरेसी वगैरह, पेडोमीटर वगैरह डिसेंट है, उसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिली। ओवरऑल एक डिसेंट घड़ी है, अगर 1500 से 2000 के बीच में मिलती है। उससे ऊपर जाओगे तो भाई बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं रियलमी वगैरह की तरफ से, तो उससे ऊपर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बट अगेन मेरे पास 2 यूनिट है भाई, ये एक गोल्डन वाला है एंड ये एक ब्लैक वाला है। तो मैं इसका भी ग्लिम का लिंक जो है, ये तो एकदम ऑलमोस्ट पेटी पैक है, इसको मैंने टच भी नहीं किया, ये जैसे रखा हुआ है, तो यही वाला मैं आपको दे दूंगा। और ये जो गोल्डन वाला घड़ी है, तो अगर किसी को चाहिए तो भाई आपको पता है लिंक कहां पर अवेलेबल है। उसके बाद मेरे पास एक और वॉच है जेब्रॉनिक्स की तरफ से, इसका नाम है Zeb Fit 2220CH, और थोड़ा बड़ा नाम रख देते यार, मतलब इंसान को याद करने में बड़ी तकलीफ होती है ना। बाई चांस कभी एग्जाम वगैरह में आ गया तो भाई समझ रहे हो अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी इसके अंदर बहुत सारे फीचर जो है इसके साइड में लिखे हुए हैं। स्टेप पेडोमीटर है, बेसिकली कैलोरी काउंट वगैरह है, कॉलर ID, वो सारी चीजें दिए हुए, ब्लड प्रेशर वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। बाकी फ्रंट में इसका फोटो बना हुआ है, मेन खोलते हैं हम, ये भी गोल्डन कलर की वॉच है, एंड ये भी भाई ये भी एक मेटालिक वॉच है, तो ये काफी जबरदस्त है। एंड ऑफ कोर्स भाई इसके अंदर आप अपना पर्सनल फोटोज वगैरह भी एज अ वॉच फेस रख सकते हो। मैंने इसको भी थोड़ा सा यूज किया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत यूज किया है, मतलब थोड़ा बहुत यूज करने के हिसाब से इट इज डिसेंट। इसका डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर है उसके डिस्प्ले से, तो मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन इसका जो वाइब्रेशन मोटर है वो बहुत ही ज्यादा बकवास है भाई, जैसे कि आप लोग सुनो, ये इसका वाइब्रेशन मोटर है, तो वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। लेकिन इसका डिस्प्ले डिसेंट है भाई, सर्कुलर वॉच है, थोड़ा सा पिक्सल डेंसिटी और होता ना तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन भाई जो प्राइस में आता है लगभग 2000 रुपए के आसपास मिलता है, उसके ऊपर जाओगे तो फिर मजेदार नहीं है। इसके अंदर हार्ट रेट सेंसर दिया हुआ है, SpO2 दिया हुआ है, तो SpO2 पे तो मैं पर्सनली ट्रस्ट नहीं करूंगा भाई, लेकिन हार्ट रेट सेंसर डिसेंट है, स्टेप मॉनिटर वगैरह डिसेंट है। बाकी सारी चीजें, आपको कॉल आता है तो वो पता चलता है, म्यूजिक वगैरह आप कंट्रोल कर सकते हो, तो एक काफी गुड लुकिंग वॉच है। क्योंकि भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, पूरा ये मेटल का बना हुआ है, गोल्डन कलर में, काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। अगर मैं आपको पहन के दिखा दूं, सी बहुत जबरदस्त लुक आता है भाई, देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आता है। तो मेरे को ये पर्सनली लुक्स में बहुत ज्यादा मस्त है भाई, एकदम ट्रेडिशनल वॉच दिखता है, काफी मस्त है। और इसका डिस्प्ले पे ना आप अलग अलग फोटोज वगैरह लगा के अपना वॉच फेस है उसको रख सकते हो। फीचर भी अच्छे हैं, मतलब अगर आपको 2000 के नीचे मिले तो आप ले सकते हो, उसके ऊपर मत जाना। बाकी इसके अंदर चार्जर मिलता है एंड यूजर मैनुअल वगैरह देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स इसको कनेक्ट करने के लिए आपको फोन में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वो सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो इजीली हो जाता है, उसका टेंशन नहीं है। बट वही सेम चीज, मतलब जो सेम ये वाली घड़ी है, सेम एप्लीकेशन से वो भी चलता है। तो यहाँ पर भी
भी मैं वही बोलूंगा भाई, जो उसकी वॉच की सेटिंग वगैरह है एंड जो इवन एप्लीकेशन है वो थोड़ा सा पुराना मेरे को फील होता है। तो अभी इस चीज को लेके ना मतलब जेब्रॉनिक्स को अपग्रेड करने की जरूरत है, मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूंगा घड़ियों के मामले में। बाकी हेडफोन्स उनके जबरदस्त होते हैं, मैंने इसके पहले भी उनके हेडफोन्स यूज किए हैं। अपना जैब ड्यूक करके था, वो तो भाई बहुत मजबूत हेडफोन था, उसके भी मैंने आप लोग को वीडियो दिया रहेगा, आप लोग को शायद याद होगा। बाकी अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े प्रोडक्ट पे, जो है ये जेब्रॉनिक्स का कीबोर्ड, प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड है बाय द वे, जेब मैक्स क्रोमा। ठीक है, यहाँ पर फीचर दिए हुए हैं 5 स्पीड एलईडी मोड है, हेवी ड्यूटी कॉस्ट भाई, इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज, गोल्ड प्लेटेड यूएसबी, 4 ब्राइटनेस लेवल, आरजीबी एलईडी दिया हुआ है, ब्रेडेड केबल है, 18 एलईडी मोड्स है, 104 कीज है, मतलब फुल फ्लेज कीबोर्ड है भाई। उसमें विंडोज लॉक की दिया हुआ है, रिस्ट रेस्ट दिया हुआ है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इधर पे पीछे के साइड में भी सेम सारी चीजें लिखी हुई है, क्या क्या डिटेल है यहाँ पर। 999 मतलब 10,000 रुपए इसकी एमआरपी है, तो वो चीज समझ के चलो। लेकिन मार्केट में ये जो कीबोर्ड है अभी के टाइम पे अमेजोन वगैरह पे 4,000 के आसपास मिलता है। एंड आप लोग बोलोगे कि ये खुला क्यों है? खुला इसके लिए है कि भाई लगभग 3 से 4 महीना या उससे भी ज्यादा ही टाइम हो गया होगा, आप लोग देखे होगे पीछे बैकग्राउंड में जो कीबोर्ड रखा रहता था वो यही है, क्योंकि मैंने इसको 3 से 4 महीने से ज्यादा यूज किया। लेकिन अब ये वीडियो बनाना था, इसके लिए वापस से पैक कर दिया आप लोग के लिए। तो खोलते हैं भाई, इसके अंदर हमको ये सब पैकेजिंग में सबसे पहले तो ये कीबोर्ड मिल जाता है एंड ये की रिमूवर मिलता है, जैसे आप एक एक इंडिविजुअल कीज को निकाल सकते हो इस तरह से, ताकि क्लीन वगैरह करने के लिए इजी हो। तो देखो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कितना मैंने यूज किया, देखो कितना ज्यादा गंदा हो गया यूज करके, क्लीन नहीं किया लेकिन ठीक है। इधर देखो जो पोर्ट है वो गोल्ड प्लेटेड है और काफी ज्यादा मोटी वायर है यार, मतलब जैसे कि आप लोग देख रहे हो क्वालिटी है, लाइक इससे तो आप नहीं टूटेगा भाई, बहुत मजबूत बहुत जबरदस्त वायर। आज मैं 4 महीने से यूज कर रहा हूँ तो मेरे को इसका क्वालिटी समझ में आ गया। एंड एक चीज मैं बोलूंगा, बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कीबोर्ड या माउस यूज करते हो, स्पेशली अगर आप कीबोर्ड यूज करते हो ज्यादा, तो ये जो रिस्ट रेस्ट है ना भाई, ये आपके जो हाथ है उसकी जान को बचा सकता है भाई। बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, लाइक लिटरली आपको जो ये एकदम ऐसा एकदम आड़ा हाथ करके रखने नहीं पड़ता, उसकी वजह से ना आपका जो रिस्ट है उसमें एक बीमारी होती है, उसको कार्पल टनल करते बोलते हैं, आप लोग गूगल कर लेना कार्पल टनल। तो वो चीज से ना बचाने के लिए ये रिस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। लाइक अगर आप थोड़ा सा इधर से एलिवेट कर दो एंड इस तरह से यूज करोगे ना, ऑफ कोर्स ये जो है ये पोस्चर सही नहीं है, खराब पोस्चर की वजह से ये जो मेरा शोल्डर है उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो आया डॉक्टर के पास गया तो बोला भाई आप अपना पोस्चर सही करो। तो वो चीज को निगेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं थोड़ी सी आपको टिप देता हूँ। थोड़ा सा इसको ऊंचा करो, आपका जो चेयर का हैंड रेस्ट है वो एकदम 90 डिग्री, आप अगर ऐसा एकदम रिलैक्स में हाथ रखोगे ना 90 डिग्री, तो एकदम परफेक्टली सपोर्ट देना चाहिए आपको, ये इतना होना चाहिए। एंड इसके ही परपेंडिकुलर, लाइक आपके शोल्डर के एकदम 90 डिग्री पे ही आपका कीबोर्ड होना चाहिए, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है बैठने के लिए। एंड ये कीबोर्ड भाई, मतलब इसके पहले मैंने कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड यूज नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है एंड आई एम लिटरली इन लव विद मैकेनिकल कीबोर्ड भाई। साउंड खाली नहीं भाई, इसका जो टेक्टाइल फील है, ये इतना ज्यादा मजा आता है ना इसको यूज करने में। एक बार अगर आप मैकेनिकल कीबोर्ड यूज कर लिए, सिर्फ 10 दिन यूज कर लो, उसके बाद आप नॉर्मल कीबोर्ड पे जा ही नहीं सकते, आपको बड़ा दिक्कत होगा। मतलब बोलोगे क्या मशी फील होता है, लाइक एक जो बटन है ना वो जब दबता है ना तो फील आता है अंदर से कि भाई हाथ दबा है, वो टेक्टाइलिटी फील देता है वो चीज। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई, मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड था एंड मुझे बहुत ज्यादा मजा आया भाई इसको यूज करने में। इधर पे इन लोग ओटैमो करके स्विचेस है, वो वाले स्विचेस इसके अंदर प्रोवाइडेड है भाई, चेरी एमएक्स वगैरह नहीं है, तो ये चीज याद रखना। लेकिन ओटैमो भी बहुत अच्छा स्विचेस होता है, मतलब स्पेशली बजट रेंज में 4,000 रुपए में आपको क्या मिलेगा। चेरी वगैरह चाहिए तो भाई उसके लिए कम से कम आपको 10-12 हजार रुपए खर्चा करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं कनेक्ट करके बताऊं तो देखो कुछ इस तरह का लुक आता है जब कनेक्ट करो, तो भाई पूरा फुल आरजीबी है। और जो ये बॉटम की ये रिस्ट रेस्ट दिख रहा है, इसके अंदर भी आरजीबी है, इसको इस तरह से ऑन करते देखो पूरा इसके अंदर आरजीबी आ गया। अभी मैं आपको ना थोड़ा लाइट बंद कर देता हूं तो आपको बराबर दिखाई देगा। देखो कुछ इस तरह का लुक आता है। इधर से आप ये सब चीजों से चेंज कर सकते हो कलर वगैरह। एंड ये जो फंक्शंस है इसके, लाइक अगर आपको अलग अलग टाइप के इसमें फीचर्स है, कौन कौन सा चाहिए आपको, क्या चाहिए, सिंगल कलर चाहिए और बटन दबाने पे वो होना चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। देखो रिपल इफेक्ट, एक बटन दबाओगे तो रिपल होता है। एंड यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो आप, ये कलर हो गया, फिर ब्लू, वाइट, तो अलग अलग है। इधर से ब्राइटनेस कम करके बंद भी हो जाएगा ये, इधर से ब्राइटनेस फुल भी हो जाता है, और इधर से वो पूरा उसका सिस्टम चेंज हो जाता है, मतलब ये इफेक्ट है वो चेंज हो जाता है। इफेक्ट की स्पीड को बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हो। देखो एकदम कम हो गया। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास विंडोज है तो फिर उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये विंडोज का जो की है ये भी लॉक हो जाता है एंड गेमिंग में बहुत जबरदस्त काम आता है, क्योंकि WASD वगैरह एकदम परफेक्ट है यहाँ पर। सो ओवरऑल मुझे ना पर्सनली जब से मैंने ये यूज किया है, सच में मैकेनिकल कीबोर्ड से प्यार हो गया भाई। ये हल्का फुल्का कीबोर्ड नहीं है, काफी वजन है। ये जो पूरी प्लेट है ना ये पूरी मेटल है भाई, और पीछे के साइड में देखो जैसे क्वालिटी देख रहे हो एकदम जबरदस्त है।
तो महंगा है लेकिन भाई देखो क्या जबरदस्त क्वालिटी है ये। भले आपको लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि 4000 रुपए का कीबोर्ड खरीदूं, लेकिन लिटरली भाई बहुत जबरदस्त कीबोर्ड है। एक बार आप इस पे टाइपिंग करने लग गए तो फिर आप नॉर्मल कीबोर्ड पे जा ही नहीं सकते। मतलब कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ। ये मेरे को ना जेब्रॉनिक्स ने भेजा था जब ये रिलीज नहीं हुआ था, तो प्री प्रोडक्शन मॉडल था ये, मतलब जो टेस्टिंग वाला मॉडल था ना, तो ये इसका जो ये वाला की है ना, स्पेस की ये अटकता था, बाद में उन लोग ने सही कर दिया, फिर अटकता नहीं है। तो अगर आप अभी खरीदोगे ना तो अभी आपको अटकने वाला नहीं मिलेगा, एकदम परफेक्ट मिलेगा। और ये पूरा यहाँ पर नंबर पैड है। ओवरऑल मेरे को ये कीबोर्ड बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मैं पूरा दिल से इसको रेकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपको एक कीबोर्ड बाय करना है स्पेशली जेब्रॉनिक्स का या फिर स्पेशली मैकेनिकल, ये एक आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है 3 से 4000 रुपए के अंदर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग अगर चाहें तो Amazon से बाय कर सकते हैं। एंड हाँ, ये वाला मैं पर्टिकुलर कीबोर्ड गिव अवे नहीं कर रहा भाई, ये मैं पर्सनल यूज के लिए रखा हूँ एंड इसको मैं यूज करूंगा। इससे मुझे पर्सनली मेरा फेवरेट कीबोर्ड बन चुका है, इसको मैं रख लूंगा। बाकी खाली अगर ये वायरलेस होता ना, बस यही एक दिक्कत है, मतलब बहुत सारे लोगों को वायरलेस नहीं पसंद है क्योंकि उसमें लेटेंसी वगैरह देखने को मिलती है, लेकिन गेमिंग वाले लोग को चाहिए भाई अपना ज्यादा गेमिंग का रहता नहीं है, अपने को मैक में कनेक्ट करना है, तो अपने को वायरलेस होता ना तो मजा आ जाता। तो जेब्रॉनिक्स अगर सुन रहे हो तो भाई वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड निकालने की तैयारी करो। बाकी मेरे को ये कीबोर्ड बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड मैं दिल से इसको रिकमेंड करता हूँ। टू बी ऑनेस्ट भाई जेब्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। हेडफोन्स मैंने यूज किए बहुत जबरदस्त, उसका कीबोर्ड माउस ये सब यूज किए, स्पीकर्स भी यूज किए मैंने, बहुत जबरदस्त होते हैं। घड़ी है उनका जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे को खाली पसंद नहीं आता, बाकी घड़ियां भी अच्छी होती है। हार्डवेयर अच्छा होता है, सॉफ्टवेयर मजेदार नहीं है, सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। सो या सारी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स है गिव अवे को लेके सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ भाई, जाकर पार्टिसिपेट कर दो। एंड कुछ भी बाय करना है इसमें से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रहा हूँ, आप लोग बाय कर सकते हो। एंड डेफिनेटली वो अफिलिएट लिंक है, तो अगर आप उससे बाय करोगे तो मेरे को थोड़ा सा कमीशन मिलेगा बिना आपके प्राइस को अफेक्ट किए। एंड बाय द वे ये सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ जेब्रॉनिक्स से भेजे हैं, ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। जो मैंने बोला है वो सारी मेरी दिल की बातें हैं, मैंने डायरेक्टली आपको बताई है। सो या इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, कुछ मजेदार कुछ अलग टाइप का कंटेंट मैंने बनाया। तो अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।